एक ऐसी जगह जहां 4500 सालों से कोई इंसान नहीं पहुंचा, और जब एक रोबोट वहां भेजा गया तो उसके सामने था पत्थर का बंद दरवाजा, और जब उस पत्थर को ड्रिल करके झांका गया तो कैमरे ने वो मंजर दिखा जो इंसान की आंखों ने पिछले 45 सदियों में कभी नहीं देखा था। रेगिस्तान की हवा स्थिर है। गीजा के पठार पर खड़ा यह ढांचा न तो तेज हवाओं से डरता है न ही समय से। 4500 साल बीत चुके हैं, लेकिन यह अब भी खड़ा है बिना हिले बिना झुके। ग्रेट पिरामिड, एक ऐसी संरचना जो इतिहास नहीं सुनाती बल्कि सवाल छोड़ जाती है। जब आधुनिक वैज्ञानिकों ने पहली बार इसकी माप शुरू की तो उनका ध्यान ऊंचाई या वजन पर नहीं रुका। उनकी नजर ठहर गई दिशाओं पर। चारों साइड्स, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर इतनी सटीक थीं कि आज के सैटेलाइट सिस्टम भी सिर्फ उसकी पुष्टि कर पाते हैं। यह सटीकता संयोग नहीं थी। उस समय जब कोई कंपास मौजूद नहीं था, मिस्र के निर्माता आसमान की ओर देखते थे। वे सितारों की चाल जानते थे, उन तारों की जो आज आकाश से लुप्त हो चुके हैं। उन्हीं की मदद से धरती पर यह नक्शा उतारा गया, जैसे आकाश ने जमीन को दिशा दी हो। लेकिन दिशा तय कर लेना ही काफी नहीं था। इतने वजनी ढांचे के लिए जमीन को भी उतना ही सटीक होना था। 31 एकड़ की यह सतह आज भी लगभग पूर्ण रूप से समतल है। आधुनिक लेजर उपकरणों से भी इस स्तर की सटीकता निकालना आसान नहीं। प्राचीन इंजीनियरों के पास ना कोई मशीन थी, ना डिजिटल उपकरण। उनके पास था पानी। पानी को चारों ओर बहाकर उसका स्तर देखा गया। जहां जमीन पानी से ऊपर थी वहां उसे काटा गया। यह एक धीमी पर नियंत्रित प्रक्रिया थी, जब तक जमीन पूरी तरह चुप न हो जाए। पिरामिड में इस्तेमाल हुए 23 लाख से अधिक पत्थर, कई का वजन 50 टन से भी अधिक। ये पत्थर सिर्फ भारी नहीं थे, ये कठोर थे। बिना स्टील, बिना मशीन, फिर भी इन्हें तराशा गया। कॉपर की छेनी में अन्य धातुएं मिलाई गईं ताकि वह पत्थर के सामने टिक सके। एक पत्थर को आकार देने में दिन नहीं, हफ्ते लगते थे। यह जल्दबाजी का काम नहीं था, यह धैर्य की वास्तुकला थी। लेकिन पत्थर यही नहीं थे। उनका जन्म गीजा से 250 किलोमीटर दूर हुआ। तो फिर उन्हें लाया कैसे गया? नील नदी इस कहानी में एक मौन किरदार है। पत्थर नावों पर लादे गए। नदी की धारा उन्हें स्वयं आगे बढ़ाती रही। यह सिर्फ परिवहन नहीं था, यह योजना थी। समय और प्रकृति के साथ किया गया समझौता। फिर आया सबसे कठिन प्रश्न, ऊंचाई। 480 फीट तक इन पत्थरों को कैसे पहुंचाया गया? कोई ठोस प्रमाण नहीं बचा, केवल निशान, ढलाने, घुमावदार रास्ते और ऐसे अवशेष जो बताते हैं कि रास्ता ऊपर की ओर था। यह श्रम का चमत्कार नहीं था, यह संगठन था, अनुभव था और ज्ञान। पिरामिड का बाहरी ढांचा हैरान करता है, लेकिन भीतर जाने पर रहस्य और गहरा हो जाता है। भीतरी कक्षों में लाइमस्टोन नहीं, ग्रेनाइट है। एक पत्थर जो आज भी डायमंड ब्लेड मांगता है, फिर भी उसे बेहद सटीकता से काटा गया। बिना दांत की आरी, रेत और समय एक कट में महीनों लगते थे। यह तेजी नहीं, स्थायित्व का विज्ञान था। सदियों तक इन गलियारों में कोई नहीं उतरा। फिर आधुनिक समय में एक छोटा रोबोट भेजा गया। तंग सुरंगें, अंधेरा और अंत में पत्थर का स्लैब। रास्ता बंद था। ड्रिल से छोटा छेद किया गया। कैमरा आगे बढ़ा। उसके पार न सोना था, न मम्मी, बस एक सटीक खाली कक्ष। एक ऐसा स्थान जो बताता है यह केवल एक मकबरा नहीं था। तो फिर पिरामिड क्या है? एक स्मारक, एक गणनात्मक संरचना, या कोई ऐसा उद्देश्य जिसे हम अभी समझ नहीं पाए? शायद पिरामिड उत्तर नहीं देते, वे सिर्फ प्रतीक्षा करते हैं उस दिन की जब हम पूछना सीखें कि इन पत्थरों को क्यों उठाया गया था और हमारे लिए क्या छोड़ा गया है। रेगिस्तान में खड़ा यह ढांचा अब भी शांत है, लेकिन उसकी चुप्पी सबसे ऊंची आवाज है।